स्टूडेंट्स, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में अभी आप लोग को वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय ग्राफ मेथड बताए हैं और इस वीडियो में आप लोग को रेजिस्टेंस के विषय में बताने जा रहा है। जब ओम्स लॉ आप लोग को बता रहे थे तो मैं बताया था एक न्यू टर्म आया था रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट तो आप लोग को बताया गया है, लेकिन रेजिस्टेंस आगे बताएंगे। तो यही रेजिस्टेंस के विषय में हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस से किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का वह प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने में अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस, तो इसको डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the flow of electric current through it। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने में अपोज करता है। ऐसा होता है, इसलिए होता है कि अगर कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस एंड से ए एंड से बी एंड की ओर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन होने से उसके पाथ में एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है और इसी जो हिंड्रेंस प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में अपोज करता है, तो यह हिंड्रेंस प्रॉपर्टी जो कंडक्टर का होता है इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स दो तरह का होता है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका मूवमेंट उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, लेकिन कोर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अगर उसमें वाइब्रेशन अगर शुरू हो जाता है तो वह कोर इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशन है वही क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है कंडक्टर के पाथ में, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। तो अगर यदि आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है कि रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। अब क्या है कि रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब ओम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ में हम लोग एक एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे कि अगर V डायरेक्टली I है तो अगर इसको इक्वलाइज करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, एक कांस्टेंट लिए थे और इसी कांस्टेंट जो ये R कांस्टेंट है यही इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या है, R इंटू I हो रहा है, तो ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू I होगा। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor to the current flowing through it, that is R is equal to V by I। the same सेम चीज को यहाँ पे लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across it ends to the current flowing through it, that is R is equal to V by I। the same चीज यहाँ पे according to the statement यहाँ पे लिखा गया है, resistance is equal to potential difference by current। now same चीज इसको लिख सकते हैं कि R is equal to क्या हो गया, V by I। तो ये रेजिस्टेंस को जो हम लोग मेजर करते हैं ये ओम्स में करते हैं। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो इसको ओम में करते हैं और ओम को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
ओम, ओम को इस सिंबल के द्वारा, तो रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। तो अगर यदि R इज इक्वल टू V बाई आई है तो R की जगह पर 1 ओम लिखेंगे और वोल्ट की जगह पर 1 वोल्ट और I की जगह पर 1 एम्पियर। तो अगर यदि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर है तो अब इसको क्वेश्चन रेज किया जा सकता है कि 1 ओम है क्या। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। अगर 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर है तो 1 वोल्ट को हम लोग 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको 1 ओम को डिफाइन करेंगे कि अगर 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है कंडक्टर के एंड्स में और उसके थ्रू 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा? 1 ओम कहलाएगा। If the question is asked that what do you mean by 1 ohm? 1 ohm can be defined in such way that 1 volt potential difference is applied across the ends of a conductor and 1 ampere current flows through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. The same चीजें आपको लिखा हुआ है कि when 1 volt potential difference is applied across the ends of a conductor and 1 ampere current flows through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm.